अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड लूप्स को कवर करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का कोई नया टॉपिक नहीं है, जस्ट हमने जो लूप्स पढ़ी हैं उसी को हम देखेंगे। हम लूप के अंदर लूप किस तरह चला सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम सिंगल लूप के साथ काम कर रहे थे, अब हम मल्टीपल लूप के साथ किस तरह काम कर सकते हैं, हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे। नेस्टेड लूप इन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आपको शो हो रही है कि किस तरह से लिखते हैं हम। पहले हमने एक लूप बनाई फॉर की, हम फॉर, वाइल और वाइल डू वाइल तीनों लूप के साथ नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक लूप बनाई और उसके अंदर एक और लूप चलाए, तो इस तरह से हमारी नेस्टेड लूप काम करती हैं। नेस्टेड लूप ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म में जब भी हमें अपना डेटा शो करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमें अपना रॉ में और कॉलम में दोनों में डेटा शो करवाना है, तो हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ टेबल बना हुआ है और ऊपर बी के नंबर शो हो रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, और लेफ़्ट पर ए की वैल्यू शो हो रही है 1 से लेकर 10 तक। तो हमारी जो ए है वो आउटर लूप है जो कि रॉ को इनिशलाइज करेगी, और फिर उसके बाद बी जो है उस पूरी रॉ को कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट रॉ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिकली करने से आपको चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएँ। मैं चलता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो हम आ चुके हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। हम अपनी दो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हम नेस्टेड लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ जो कि काफ़ी दफ़ा दी जाती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो क्लियर भी हो जाता है। तो आई होप कि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर एक फॉर की लूप बनाई है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपनी इस लूप के अंदर एक और लूप चलाऊँगा, लेकिन इस बार मैं वेरिएबल लूँगा बी लेस देन 5, और इस बार बी में इंक्रीमेंट, ठीक है। हम लूप के अंदर आते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएंगे अपनी बी की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले बी की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो इससे तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ए कर देता हूँ। तो अब देखें काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने एक फॉर की लूप बनाई जिसके अंदर हमने ए वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया और कंडीशन चेक करवाई लेस देन 5 तक, और इसके अंदर ए का इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। अब ये इस लूप के अंदर जैसे ही आएगा ये ए की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि इसको अंदर आकर एक और लूप मिलेगी, तो पहले ये उस लूप को रन करेगा, उसके बाद हमारा ए प्रिंट करेगा, और फिर वापस से ये लूप कंटिन्यू होगी। मतलब पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी पहले बी की वैल्यू प्रिंट होगी 1 से लेकर 4 तक, जो हमारी इनर लूप है पहले वो चलेगी हमारी, और फिर आउटर लूप में जो हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है वो प्रिंट होगी और वापस से हमारी लूप चलेगी। जब ये वापस लूप इधर आएगी तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने तो ये लूप चलानी है ना, तो जब तक बाहर वाली लूप चलेगी तो अंदर वाली लूप बार बार रिपीट होगी, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 4 तक बी की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी। मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पे आके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, नहीं रन नहीं हुआ। अच्छा, हमने कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर यूज़ नहीं किया, तो कॉन्कैटिनेशन यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है और लाजमी है। तो मैंने कॉन्कैटिनेशन लगा दिया है, तो अब इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 1 बी जो है 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद दोबारा बी की वैल्यू जो है 1 से 4 तक प्रिंट हुई, और ए की वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है तो ए की वैल्यू हमारी 2 हो गई। इसी तरह 3 और 4 क्योंकि हमने लेस देन 5 चलाई है। तो इस तरह से हम दो लूप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, और एक टेबुलर फॉर्म में हम अपना डेटा शो करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब हम अपनी एक नई लूप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी लूप लिख लेते हैं। अब मैं दोबारा एक फॉर की लूप बना रहा हूँ। फॉर वेरिएबल ए इनिशियलाइज करवा रहे हैं 1 से,
उसके बाद अब हम अपनी कंडीशन जो चेक करवाएंगे 100 तक, ठीक है। अभी हम आउटर लूप के अंदर काम कर रहे हैं, तो आउटर लूप को हम लेस देन और बराबर हो 100 तक चेक करवा रहे हैं, मतलब हमें 100 तक का टेबल बनाना है। और ए में हम इंक्रीमेंट करवाएंगे इस बार, कितने इंक्रीमेंट करवाएंगे, 10 का। 10 का इंक्रीमेंट करवाने की वजह क्या है वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हम अपने ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं की, तो कॉन्केटिनेशन कर लेते हैं और अपनी लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। हमने अपना कॉन्केटिनेशन और BR के टैग के साथ अपनी लाइन को ब्रेक कर लिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर 91, 1, उसके बाद 11 का इंक्रीमेंट, 10 का इंक्रीमेंट 11 हो गया, फिर 10 का इंक्रीमेंट 21 हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट करा है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें ए का जो चाहिए, मतलब हमें ए का नंबर तो चाहिए यहाँ पर 1, 11, 21 तो चाहिए, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें अपना टेबल जनरेट करना है। तो अब हमें इसके अंदर एक दूसरी लूप बनानी पड़ेगी। तो दूसरी लूप हम यहाँ पर किस तरह बनाते हैं, मैं इसको यहाँ से मैंने Ctrl X कर लिया, कट कर लिया, ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब हमारा वेरिएबल होगा b, तो अब मैं b को a की वैल्यू असाइन करूँगा, क्योंकि b की जो वैल्यू है वो a होगी। a की वैल्यू क्या है, जब इस लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले 1 होगी, तो हम b को भी वही वैल्यू असाइन करेंगे, b = 1, क्योंकि हमने b से वैल्यू को असल लेकर आना है, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि ये काम हो क्या रहा है। b <a + 10। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कंडीशन जो चेक करवाई है वो भी थोड़ी सी अजीब सी है, तो अभी इसको भी देखते हैं, कोई मसला नहीं। और अब मैं यहाँ पर अपना Ctrl V कर देता हूँ और b की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ हम स्पेस देंगे। अब लाइन ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। लाइन ब्रेक करेंगे हम अपनी इस दूसरी वाली जो हमने b वाली जो लूप ली है, b वेरिएबल के नाम से जो लूप ली है, इसके बाद हम लाइन ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन ब्रेक का भी यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल काम है कि हमें लाइन ब्रेक सही जगह पे करवानी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके पहले आपको दिखाता हूँ कि ये शो किस तरह हो रही है, उसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करेगी। देखिए, अब ये 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, और इसी तरह हमारी 100 तक एक टेबल बन गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं लूप किस तरह चल रही है। सबसे पहले हमने आउटर लूप बनाई, जिसमें हमने a वेरिएबल दिया और जिसमें हमने कंडीशन चेक करवाई, और a का इंक्रीमेंट जो करवाया वो 10 का इंक्रीमेंट करवाया। a की लूप हम समझ चुके हैं कि उसमें हमने a का जो है 10 का इंक्रीमेंट क्यों करवाया। अब आते हैं b की लूप में। सबसे पहले हमने b को असाइन कर दिया 1, मतलब कि a की जो भी वैल्यू है वो b को असाइन हो जाए। तो a की वैल्यू इनिशलाइज क्या हुई है, 1 हुई है ना, तो यहाँ पर वैल्यू b को क्या असाइन हो गई, 1, तो उसने यहाँ पर b जो है वो लिख दिया। उसके बाद हमने अपनी लूप जो चलानी है, जो b वाली लूप है, उसको हमने कहा कि b जो है लेस देन हो a + 10 के। तो a की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या आई है, 1 आई है ना, तो 1 + 10 कितना हो गया, 11। तो हमने कंडीशन चेक करवाई कि भाई b जो है वो लेस देन a + 10 तक चले, मतलब 11 अगर वैल्यू हो रही है यहाँ पर, तो लेस देन 11 10 तक चले, तो हमारी लूप जो है वो 10 तक चली है, ठीक है। इसी तरह हर रॉ में यही काम हो रहा है, सिर्फ हमने कंडीशन समझनी है कि हमने कंडीशन किस तरह लगानी है। काम सेम हो रहा है। अगर आपको एक लाइन का समझ में आ गया कि एक लाइन में किस तरह काम हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब b की वैल्यू क्योंकि a थी, तो a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू भी 1 हो गई। तो अब हमने एक का इंक्रीमेंट करवा लिया, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई। तो इस तरह से हमने अपनी अंदर की लूप जो है, जो हमारी इनर लूप है, हमने उससे अपना टेबल जनरेट करवा दिया, ठीक है। b के बाद मैंने कॉन्केटेशन स्पेस इसलिए दिया है ताकि हमारा 1, 2, 3, 4 के बीच में स्पेस आ जाए। अब ये लाइन ब्रेक जो हमने करवाई है, हमें याद रखना है कि जब हमारी ये इनर लूप जब कंप्लीट हो जाए, मतलब b की वैल्यू जो है वो लेस देन ना हो a + 10 के, ठीक है। जब ये लूप, ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है जब लूप जो कंडीशन हम चेक करवाइए, वैल्यू जब हमने यहाँ पर लेस देन की चेक करवाई ना, अब वो ग्रेटर होगी तो हमारी लूप जो है आउट ऑफ लूप हो जाएगी। तो आउट ऑफ लूप होने के बाद जब ये बाहर आए लूप से, तो ये लाइन ब्रेक कर दे,
मतलब 10 के बाद ये लाइन ब्रेक कर दे। अब जो ये नेक्स्ट लूप जब ये वापस जाएगा ए में और ए की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट करेगा, तो ए की वैल्यू अब 1 से जो है 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो अब हम कह रहे हैं 11 + 10 21 कि बी की जो वैल्यू हमें लूप चलानी है वो लेस देन 21 चलानी है। तो हमें लेस देन 21 कितना होता है 20। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा लूप का, और नेस्टेड लूप का भी काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें कवर कर रहे हैं सिर्फ बेसिक्स हैं, और अगर बेसिक्स आपको क्लियर हो जाती हैं तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें सब चीज़ें यूज़ होती हैं, और उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ को डिफाइन करूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भले वीडियोज़ को बार बार देखें, अगर कहीं और से आपको हेल्प मिल रही है तो वहाँ से हेल्प लें, और जो अभी बेसिक चीज़ें हैं इन पे अगर आपकी ग्रिप हो जाती है तो आपको आगे जाके जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी उनको समझने में आसानी होगी। तो आई होप कि आपको लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।